हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर और मनी की प्रेडिक्शंस क्या हैं स्पेसिफिकली इन 10 दिनों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या हैं, जो चार्म्स हैं वो भी हम देखेंगे। बट एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। जो लोग नए हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको एंड तक देखना पड़ेगा जानने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। और जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग्स देखते हैं, जो नए व्यूअर्स नहीं है, पुराने व्यूअर्स हैं, उनको ऑलरेडी पता है क्या फॉलो करना है और कैसे करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या करियर और मनी प्रेडिक्शंस हैं 1 to 10 जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो 1 to 10 जुलाई। Career and money predictions for Leo 1 to 10 July. Career and money predictions for Leo 1 to 10 July. Okay. लियो देखिए, करियर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। व्हाई? बिकॉज आप अपने किसी ख्याली पुलाव बना रहे हैं एंड यू आर जस्ट लिविंग इन योर ओन वर्ल्ड। और आप ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पैसा कमाने की, करियर में आगे बढ़ने की, बट यू आर फेलिंग टू रिकॉग्नाइज दिस अपॉर्चुनिटी। आप या तो डेली लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, ध्यान कहीं और पे है आपका, बोर हो रहे हो तो कोई ऐसी चीजें कर रहे हो या सोच रहे हो, या मे बी प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, बैठे कहीं और हो। सो आई थिंक वो डिसकंटेंटमेंट, बोर्डम, वट एवर इट इज, डिस्ट्रैक्शन बोल लीजिए, इसकी वजह से आप बहुत लॉस्ट से हो एंड यू नीड टू वेक अप। बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी हो सकती है, बट मुझे आप इसको मिस करते दिख रहे हो। देखिए, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप जहां पर हो वहां पे रहो, अपना ध्यान प्राण पूरा जो है ना, कंसंट्रेशन फोकस वहां पे रहो। हो कहीं पे, सोच कहीं और कर रहे हो, वो मत करो। बिकॉज उससे ना बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी निकल जाएंगी एंड मुझे लग रहा है कि मैजिकल अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी, काफी बढ़िया आएंगी। बिकॉज दोनों कार्ड्स हमें बता रहे हैं एक्सट्रीमली हैप्पी, प्रोडक्टिव, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, लाइक लिटरली मैजिकल अपॉर्चुनिटीज लियो। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाएंगी अगर आप, इफ यू डू नॉट वेक अप, इफ यू डोंट वेक अप। ठीक है, प्लीज वेक अप और प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करिए। प्लान्स बनाइए, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है मुझे काम में, सो दैट वो प्लान्स आगे आप इम्प्लीमेंट कर सको। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि एक बार आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दो, यू विल प्लान, योर प्लान्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट परफेक्टली। आपका ट्रैवल, आपका हेल्थ, आपका काम, आपका पैसा, आपका लक, फॉर्च्यून सब बढ़िया हो जाएगा। बट अगेन यू नीड टू वेक अप लियो। आपके पास देखिए, लियो की रीडिंग हो रही है और हमारे पास सन का कार्ड आया है, आप खुद देखिए। ठीक है, सन जो है वो लियो का रूलिंग प्लैनेट होता है। तो दिस इज योर रीडिंग। प्लीज प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करिए। हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट या कोई डील, क्लाइंट और मे बी कोई जॉब डेजिग्नेशन में काफी मेहनत कर रहे हो, आप काफी मेहनत कर रहे हो और हो सकता है आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा हो। तो आप थोड़े से थक रहे हो, मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो, ड्रेन आउट हो रहे हो और आपको लग रहा हो कि यार मैं इसमें और मेहनत करूं या नहीं करूं, शुड आई नॉट, क्या मैं छोड़ दूं इसको यहीं पे। सो आई थिंक यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। गिव अप मत करिए। आई अग्री, बहुत मेंटल एग्जॉशन है, थकान वगैरह सब है, बट गिव अप मत करिए। बिकॉज यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें ऐसे चेंज हो सकती हैं। आपको अभी लग रहा है मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मुझे डेजिग्नेशन भी नहीं मिल रहा, बट वो आपको मिल जाएगा। क्विट कर दोगे अगर, तो आपने जो भी 90% भी मेहनत करी है ना, 10% जो रिमेनिंग है वो कोई और आएगा काम करने के लिए और फिर वो 90 + 100 पूरा, 90 + 10 100 पूरा सारा वो क्रेडिट लेके जाएगा, तो आपका बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। सो गिव अप मत करिए। चीजें आपको रिटर्न, रिवॉर्ड, पैसा, रिस्पेक्ट सब मिलने वाला है। थोड़ा सा और वेट करिए। आई अग्री, दिमाग थक रहा है आपका, बॉडी भी थक रही है, बट थोड़ा सा और करिए। ठीक है, गिव अप मत करिए। एटलीस्ट गाइडेंस तो यही है।
देखिए थोड़ा लॉजिक से चलने की जरूरत है, ठीक है, लॉजिक ड्रिवन होने की जरूरत है rather देन इमोशंस के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना। आपका जो सक्सेसफुल होने की जो चांसेस है ना वो ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर आप दिमाग से काम लो rather देन इमोशन से काम लो। यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, आपको आगे बढ़ के रिस्क लेना पड़ेगा कि भाई ये चीज मैंने कभी पहले नहीं करी बट करके देखते हैं। सो यू आर द एम्परर हियर लियो, ठीक है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। लीडरशिप रोल कोई आता दिख रहा है, कहीं पे कोई आप लीड कर रहे हो, एचओडी, टीम लीड, ऐसा कुछ दिख रहा है। स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन ले आइए लोगों में, अपने टीम मेंबर्स में, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। बट स्टेबिलिटी आती दिख रही है मुझे, थोड़ा हिम्मत करके अगेन रिस्क लेना पड़ेगा, ब्रेव बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि पहले कभी नहीं किसी ने करा है या आपने नहीं करा है, तो डर लगेगा बट यू विल हैव टू डू इट। बिकॉज आपकी पोजीशन ऐसी होगी ना लियो कि लोग आपको देखेंगे, लाइक दे विल लुक टुवर्ड्स यू कि लियो क्या कर रहा है वो हम करते हैं, जो लियो लीड ले रहा है हम उसको फॉलो करते हैं। अगेन लीप ऑफ फेथ, यू विल हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ लियो। लीप ऑफ फेथ लिए बिना आपका करियर या पैसा ज्यादा नहीं बन पाएगा, तो आपको थोड़ा अपनी तरफ से चीजें करनी पड़ेगी जो आपने पहले कभी नहीं करी हैं। एम्प्रर भी है हमारे पास कार्ड और हमारे पास एम्प्रेस भी है, दोनों कार्ड्स हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एम्प्रर का मैंने आपको रोल बता दिया, ठीक है, लीड लेना है, चार्ज लेना है, रिस्क लेना है, वो सब आपको करने की जरूरत है। एम्प्रेस का भी मोर और लेस यही सेम रोल होता है, यू हैव टू टेक एक्शन। आपको ये बताया जा रहा है कि भाई कोई भी प्लान अगर आप दिमाग में सोच रहे थे कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, तो आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। उस प्लान को दिमाग से निकाल के पेपर पे लिखिए, इम्प्लीमेंट करिए अब रियल लाइफ में। यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, ठीक है। आपके जो भी सपने थे या टारगेट्स थे या गोल्स थे जो आपको अचीव करने थे, इट्स हाई टाइम नाउ आपको उसकी तरफ आप काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप शुरू करोगे उसकी तरफ काम करना तभी तो प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आएगा, जो कि मुझे आता दिख रहा है, पैसा आता दिख रहा है। बट अगेन वॉट एवर यू हैव इन माइंड, एटलीस्ट उस पर काम तो करना स्टार्ट करिए, आएगा पैसा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। विक्ट्री, मैंने आपको बोला था पैसा आ रहा है, विक्ट्री दिख रही है, पब्लिक रिकग्निशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, प्रमोशन, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप, न्यू जॉब, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। फेम दिख रहा है, मे बी सोशल मीडिया फेम होगा या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल फेम होगा, बट लोग आपको जान रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ना आप काफी आगे बढ़ते दिख रहे हैं, ग्रोथ होती दिख रही है, पैसा, करियर, हर तरीके से। बट अगेन प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दीजिए कैंसर, अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड हो सकता है ऐसी कोई घर हो या मे बी आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लियो बोला मैंने कि कैंसर, लियो, सो मे बी पेरेंट्स के साथ रहते हैं या पार्टनर के साथ रहते हैं या कहीं पे हो सकता है आप रहते हैं जहां से बाहर निकलने की जरूरत है। मे बी आपने कुछ सोच के वो लोकेशन या वो जॉब या कुछ ऐसा चूज करा होगा, बट यू नीड टू मूव ऑन, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी डिसअपॉइंट हुए होगे, आपको जो चाहिए होगा वो आपको नहीं मिला होगा, एंड यू आर सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। आपको जो मिल रहा है आपको उससे और ज्यादा चाहिए, एंड यू आर लाइक यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, मुझे आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। सो वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप काफी मेजर चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में, प्रायोरिटीज चेंज हो रही है, घर छोड़ के आगे निकल रहे हैं, जिसकी वजह से और आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एनीथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम मूविंग अहेड इन लाइफ, वहां से आगे निकलना जरूरी होता है, सो दैट पैसा आए, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आए, जो कि मुझे आती दिख रही है। बट हैविंग सेड दैट आपको कुछ चीजें अपने एंड पे भी करने की जरूरत है लियो, ओके। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए 1 जुलाई से 10 जुलाई के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल्स मत करिए।
मैं मैसेज का जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू योर कॉल्स। मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं या आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फिजिकल ब्लॉकेजेस हो गए आपका एक्ने, गट इश्यूज, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए आपके रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हो गई। तो अगर ये सारी ब्लॉकेजेस हैं आपकी, तो इसका मतलब है कि आपके चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है, अब चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए क्या हो सकता है? रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, चाहे वो ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, पेंडेंट, स्टोन, कोई भी चीज हो सकती है, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं। एंड बाकी हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है बट हमें नहीं पता उसकी तरफ काम कैसे करना है, तो मोटिवेशन और वो एक डायरेक्शन स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दिखाते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है। इफ यू आर फीलिंग टू हैवी, नॉट फीलिंग वेल, मे बी नजर लगने वाली फीलिंग आ रही है या मूड स्विंग्स, तबीयत खराब रह रही है, काम शुरू करते हैं और आपको लगता है कि बन जाएगा बट बिगड़ जाता है, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इस केस में, या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस अगर ऑप्ट कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि हीलर के पास अगर जा रहे हैं आप तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए और पेशेंस के साथ जाइए। इम्पेशेंट होके, डाउट के साथ, जल्दी जल्दी कब होगा ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है इन सब चीजों में। ठीक है, सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, इन दोनों चीजों का प्लीज ध्यान रखिए, चाहे मेरे पास आ रहे हैं चाहे किसी और के पास जा रहे हैं। ओके, general messages, general guidance for Leo 1st to 10th July. General messages, general guidance for Leo 1st to 10th July. General messages, general guidance for Leo 1st to 10th July. देखिए लियो, कोई भी सिचुएशन हो ना, प्लीज ऑलवेज बी ब्रेव एंड बी ऑनेस्ट। कोई अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है, डरा रहा है, या वो बोल रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से चलो तुम, या मैं जो बोल रहा हूँ वो काम करो, तो नहीं, डोंट डू दैट। बी कॉन्फिडेंट, बी ब्रेव। आप एम्परर है यहाँ पे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लेते टाइम आपको ब्रेव होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे लोग हो जो आपको बोले कि अरे यार अगर कहीं नुकसान हो गया तो क्या करोगे। आपको उनके वो जो बोल रहे हैं ना, आपको उसको कान तक नहीं पड़ने देना है। ठीक है, यू हैव टू डू योर ओन थिंग। सो ऑनेस्ट रहिए, किसी के संग बुरा मत करिए और बस आगे बढ़ते जाइए जो भी आपको करना है। एंड ऑफ कोर्स हार्नेस योर मिस्टिक पावर। आपकी जो इंट्यूशन है, जो गट इंस्टिंक्ट है, जो आपका जो एक विजडम है, कहते हैं ना विजडम हो गया, वो सारी चीजें बहुत स्ट्रांग है। आपको बस उसको चैनल करने की जरूरत है। जब आप चैनल करना स्टार्ट कर दोगे, ट्रस्ट मी, आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स वहीं पे ही खत्म हो जाएंगी, बिकॉज यू वुड नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। यू वुड नो कि क्या करना है। कोई आपका बुरा करे उससे पहले ही आपको समझ आ जाएगा कि इस इंसान पे मुझे ट्रस्ट नहीं करना है। सो यू नीड टू चैनल योर मिस्टिक पावर, योर इनर पावर, योर इंट्यूशन। ट्रांसफॉर्म करिए, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म लियो, बिकॉज एक शेप शिफ्टिंग की जरूरत है। आप के गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, बहुत सारी चीजें करने की, कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें अचीव करने का गिफ्ट्स है, एंड वो आपको पता नहीं है। आप वो चीज ना अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, आपको खुद नहीं पता है कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं, क्या स्किल हैं, किस चीज को कैसे आप आगे अचीव कर सकते हो, उसको अनलीश करिए। ट्रांसफॉर्मेशन लाइए अपने अंदर और अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को बाहर निकालिए। वो चीज आपको पैसा कमाने में काफी काफी हेल्प करेंगे। वो चीज आपको अभी रियलाइज नहीं हो रही है, बट ये टैलेंट्स और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। ऑल्सो आपने जो भी मेहनत करी थी लियो पहले, उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है। यू आर एबल टू सी योर सीड्स ग्रो। ठीक है, जो भी आपने अलग अलग जगह पे कुछ इन्वेस्ट करा था, किसी की हेल्प करी थी, किसी को पैसे उधार दिए थे, वो सारा रिटर्न आपको मिल रहा है, प्रॉफिट, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट। बट मुझे काफी ऐसा लग रहा है, मे बी किसी इंसान में आपने इन्वेस्ट करा हो तो वहां से भी रेसिप्रोकेशन आता दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां जहां आपने अपनी तरफ से कुछ कुछ किया था ना,
और वापस नहीं मिल रहा था और आप वेट कर रहे थे बट थक रहे थे, वो चीज अब वापस आपको मिल रही है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, डू नॉट गिव अप। आप बस पेशेंस रखो, चीजें आपको मिलेंगी लियो, और वो मिल रही हैं। ओके, अब देखिए 1 क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जो लोग नए हैं मैं उनको लिए दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा यस नो में आंसर होना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन अगर आप लास्ट टाइम पूछ चुके हैं तो इस बार ही नहीं पूछेंगे, और अगर इस बार ही पूछ रहे हैं तो अगली बार नहीं पूछेंगे। ठीक है, सो रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन होना चाहिए। एंड जितना हो सके कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द येस नो, जो भी है। ठीक है, ऑल्सो फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी मत देखिएगा। ठीक है, ये इम्पेशेंट रेस्टलेसनेस जो है ना, वो बहुत ही खराब एनर्जी होती है, वो फिर रुइन कर देगी सारी चीज, एंड देन इट वोंट कम ट्रू फॉर यू। फिर आप बाद में बोलोगे कि वो तो हुआ नहीं। तो आराम से रिलैक्स होके पेशेंस रख के फिर देखिएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए, एंड हो सके तो कमेंट करिए सो दैट कनेक्शन और बिल्ड हो। लियो क्वेश्चन का आंसर Okay, I have your card with me, Leo. Again, breathe in, breathe out, relax, pause करिए, connect करिए, फिर play करिए। ठीक है, now the answer to your question is clear cut इसमें yes, clear cut yes। ठीक है, बहुत एक्साइटिंग न्यू चीज होगी, बट थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी में आगे मत बढ़िएगा, ध्यान से। बट आंसर इज yes। ओके, चार्म्स देख लेते हैं क्या बता रहे हैं लियो के लिए। चार्म्स क्या बता रहे हैं लियो के लिए। लेटर जी, जी फॉर गोवा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और का काम भी आपको करना पड़ रहा है। बैडमिंटन रैकेट, टेनिस कुछ दिख रहा है, साइकिलिंग दिख रही है, बैलेंस बनाने की जरूरत दिख रही है। शैम्पेन में भी कोई कुछ ऐसा इवेंट आ रहा है, एनिवर्सरी या ऐसा कुछ, मे बी बर्थडे का तो अभी टाइम नहीं है, 1st to 10th में तो टाइम नहीं है आपका लियो, बट मुझे कुछ सेलिब्रेशन वगैरह दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए। अब देखिए कि डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलिब्रेशन वगैरह ये सब किस चीज से कनेक्ट होता है, नहीं होता है, या जैसे भी। ओके, बट यस, मोर और लेस ये रीडिंग थी आपकी, ये मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो व्हाट टू डू, यू नो द ड्रिल, राइट? सो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।